आज से शुरू हुई चार धाम यात्रा, केदारनाथ के खुले कपाट, सीएम धामी ने किए दर्शन। पहले ही दिन भारी भीड़ प्रशासन के लिए बनी चुनौती। अयोध्या में बनने वाले उत्तराखंड भवन पर सियासत शुरू। कांग्रेस प्रवक्ता ने केदारनाथ धाम में हो रहे निर्माण कार्यों पर खड़े किए सवाल। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, धर्म के नाम पर राजनीति और तुष्टीकरण करना कांग्रेस की आदत। अक्षय तृतीया के महान पर्व पर खुले विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट। गंगोत्री मंदिर 17 क्विंटल फूलों से सजकर हुआ तैयार। उत्तराखंड में मौसम में अचानक बदलाव, कई क्षेत्रों में आफत के मंजर। बारिश के चलते अल्मोड़ा और ओलावृष्टि के चलते उत्तरकाशी में हुई क्षेत्र प्रभावित। सोमेश्वर क्षेत्र में बादल फटने से आई आफत। एसटीएफ ने की हेलीकॉप्टर और होटल बुकिंग फर्जीवाड़ा पर बड़ी कार्रवाई। 16 फर्जी वेबसाइट को कराया गया बंद। फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से की जा रही ठगी। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो अयोध्या में उत्तराखंड भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड सरकार के पक्ष में अयोध्या में आवंटित भूमि की रजिस्ट्री उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के सीएम योगी को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब जल्द ही डीपीआर तैयार की जाएगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने भी सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है, लेकिन सरकार को अपनी राय भी दी है। उन्होंने केदारनाथ धाम में हो रहे निर्माण कार्यों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार अगर धर्म की बात कर रही है तो अयोध्या के साथ उत्तराखंड के चारों धामों पर भी ध्यान देना चाहिए। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति और तुष्टीकरण करना कांग्रेस की पुरानी आदत है और भाजपा सरकार और पार्टी को कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने राम का अस्तित्व नकारा है। चारों धाम यहाँ है और देश और दुनिया के सारे श्रद्धालु जो है उत्तराखंड में हमारी देवालयों में जो है श्रद्धा रखते हैं। तो वहाँ की भी जो समस्या है, सरकार अगर धर्म की बात कर रही है तो केदारनाथ जी में भी उतना ही ध्यान दे, बद्रीनाथ जी में भी उतना ही ध्यान दे, यमुनोत्री गंगोत्री की भी जो शिकायतें आ रही है उनका भी जो है समाधान करे और केदारनाथ में जो सोने की चोरी का रहस्य है उसको भी सुलझाए। कम से कम जनता को जो है वास्तविकता पता लगे। देखिए, धर्म के नाम पर राजनीति करना और धर्म के नाम पर तुष्टीकरण करना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है और जब एक समाज की बात हो तो कांग्रेस को बड़ा दिक्कतें हो जाती हैं। जो उत्तराखंड भवन है उस पर नींव रखकर तेजी से काम हो, जो हमारे उत्तराखंड के लोग वहां पर दर्शन करने जाएंगे उनके रहने की उचित व्यवस्था हो, इस पर हमारी सरकार काम कर रही। और केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, सब जगह जहां जहां पर अच्छी सुविधाएं हो सके, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं हो सके, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं दे सके, वहां के पंडा पुरोहितों को बेहतर सुविधाएं दे, इस पर सरकार। विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और सरकार की नाकामियों को लेकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसी एम साहब जंगल के आग को लेकर ऐसी तैयारियों की बात कर रहे हैं जैसे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मुंह में पानी भरकर जंगल की आग पर काबू पाएंगे। वहीं ऊर्जा प्रदेश का ऐसा हाल कर डाला है कि प्रदेशवासियों को ही बिजली से महरूम कर दिया गया है। सीएम आते हैं तो बिजली आती है और उनके जाते ही बिजली भी काट दी जाती है। इन दिनों गर्मी में 13 घंटे तक बिजली काट दी जा रही है। ऐसे में ऊर्जा प्रदेश के इस हाल का जिम्मेदार कौन है? सरकार कहीं पे भी वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी के लिए नहीं हमें दिख रही है और साथ ही साथ वन अग्नि जो लगी है, 600 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल हमारा जल चुका है। लगातार इस पे कहा जा रहा है, कल प्रमुख सचिव ने बयान दिया है कि इस 24 घंटे में कहीं नई आग नहीं लगी है, लेकिन ये लगातार ये हर वर्ष होता है, सबकी आंखों के सामने होता है और सरकार सोई रहती है।
जंगलों में हमारे दिन प्रतिदिन आग का मामला सामने आ रहा है। आप सभी लोग देख रहे होंगे, जनता देख रही है कि किस तरीके से दैनिक में रोज हर दिन आगों का मामला आ रहा है। तो इसके चलते आज हम कांग्रेस परिवार इसकी घोर निंदा करती है और हम सभी लोग आज यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बैठक देखी ना, मेरी नज़र में वो अधिकारियों के साथ जो हो रही थी जंगल जलाने, जंगल को किस तरह से नियत करा जाए आग को, मेरी नज़र में वो मुंह पर कुल्ला लेकर करके बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि मुंह से कुल्ला लेकर करके जंगल की आग बुझ जाएगी। हकीकत ये है कि पूरे जंगल इस राज्य का आभूषण है। ये उत्तराखंड राज्य का आभूषण हमारे जंगल हैं, वो जल रहे हैं और ये लोग जो उड़न खटोलों में सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार में व्यस्त है। इस राज्य की हकीकत देखिए। उत्तराखंड में मानसून सीजन को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग तैयार है। मानसून सीजन के दौरान किसी भी विकट परिस्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। आपदा की दृष्टि से हेलीकॉप्टर सेवा को पूरे साल भर मुहैया कराने का भी फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव रंजित सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि मानसून सीजन को लेकर भी चारधाम यात्रा की तरह तैयारी करनी पड़ती है। बारिश आए मतलब स्वागत है। हम तो कहते हैं रेन कम अगेन, क्योंकि वो हमारे लिए जीवनदायिनी है। लेकिन समस्या तब आती है जब ये रेनफॉल एक पर्टिकुलर पीरियड में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तब पहाड़ों के लिए जो स्लोप जो ऑलरेडी वल्नरेबल हैं उनके लिए समस्या होती है। तो वो हमारे लिए चैलेंज है और उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। और कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारी कोशिश रही कहीं भी जान माल की क्षति ना हो और लोगों को हम जो भी सुविधा जितनी कम समय में रिस्पांस टाइम जितना कम कर सकें वो हमारा उद्देश्य है। देहरादून में इन दिनों अतिक्रमण को लेकर विपक्ष प्रदेश सरकार पर हमलावर है। शासन ने रिस्पमा और बिंदाल नदी के पास झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के आदेश दिए हैं। अब कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि निकाय चुनाव नजदीक है और सरकार डराने धमकाने की राजनीति कर रही है। वहीं इस मामले में भाजपा ने सफाई दी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि 2016 के बाद अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। उन्होंने इस बात को माना कि लोगों ने अतिक्रमण किया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के तहत इस तरह के अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। देखिए, नगर निकायों के चुनाव जो है नजदीक बताए जा रहे हैं और उससे पहले जिस तरीके से जो है अतिक्रमण हटाने की याद प्रशासन को और सरकार को आई है, निश्चित तौर पर यह आश्चर्यजनक है। 7 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तब से 21 कुंभकर्ण निंद्रा में ये सोए हुए थे और बताए जा रहे हैं कि 2016 के बाद जो अतिक्रमण हुए हैं उन्हीं को नोटिस भेजे गए हैं। तो 2017 से तो भाजपा की ही सरकार है। अगर अवैध अतिक्रमण हुए हैं तो निश्चित तौर पर सरकार की ही जिम्मेदारी है, प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है जो उस क्षेत्र के हैं। तो निश्चित तौर पर जो है ये दबाव की और डराने धमकाने की राजनीति है। नहीं, देखिए, अतिक्रमण वाला जो मामला है वो बहुत दिनों से चल रहा है और अतिक्रमण के ज्यादातर मामले जो है कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद चल रहे हैं। इसलिए जो है कि इस तरह का आरोप लगाना मुझे लगता है कि ये बहुत ही निराधार आरोप है। स्थानीय निकाय चुनाव का अतिक्रमण से कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो काम सरकार पहले से ही कर रही है और वो भी माननीय न्यायालय के आदेश पर कर रही है, उस पर इस तरह का आरोप लगाना अनर्गल आरोप है। मसूरी में होम स्टे लाइसेंस और उसका नवीनीकरण किया जा रहा है। इससे होम स्टे एसोसिएशन में काफी आक्रोश है। एसोसिएशन के सदस्यों ने इसके लिए पर्यटन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया है। अध्यक्ष ने कहा कि होम स्टे योजना केंद्र और राज्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है और इसके तहत कई गांवों में होम स्टे खोलकर बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया गया है। लेकिन मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में होम स्टे संचालकों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने पर्यटन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि कई होम स्टे संचालक अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए लगातार विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहां भ्रष्टाचार व्याप्त है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने लाइसेंस नवीनीकरण और नए लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं की तो वे पर्यटन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।
आज इस बैठक में यही तय हुआ है कि अगर हमारे कुछ बिंदुओं पे, जो हमारे निम्नलिखित कुछ बिंदु हैं जो तय किए गए, अगर उन पे जल्दी से जल्दी निर्णय नहीं होता है तो हम सरकार के खिलाफ जो है फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या क्या बिंदु और क्या क्या मांग कर? हमारा ये था, पहले से ही लंबे समय से चल रहा है कि एक तो लाइसेंस जो है 5 वर्ष के लिए होना चाहिए, और एक जो है होटल की जो 6 कमरे से बढ़ करके 8 कमरे होने चाहिए। सरकार ने एक बार 8 कमरे का किया भी था, परंतु अभी तक वो हो नहीं पाया। आज इस बैठक में यही तय हुआ है। उत्तराखंड के एसटीएफ ने चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर और होटल बुकिंग के नाम पर लोगों से फर्जीवाड़ा कर रही 16 फर्जी वेबसाइट को बंद कराया है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहा है। चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में साइबर अपराधी हेली सेवा और होटल बुकिंग के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। सूचना मिलने पर एसटीएफ ने अब तक 16 फर्जी वेबसाइट बंद की है। उन्होंने लोगों से केदारनाथ के लिए हेली सेवा बुकिंग कराने के लिए अधिकृत IRCTC की वेबसाइट से ही बुकिंग कराने की अपील की है। चारधाम यात्रा के दौरान हेली टिकट बुकिंग के नाम पर या होटल बुकिंग के नाम पर कुछ लोगों के साथ में साइबर फ्रॉड हो जाता है। इस बार भी कुछ शिकायतें इस प्रकार की प्राप्त हुई थी, तो उस पर कार्रवाई करते हुए अभी तक हमारे द्वारा 16 वेबसाइट ऐसी बंद कराई गई हैं जो कि फर्जी वेबसाइट्स थी और फर्जी टिकट्स लोगों को देने का क्लेम कर रही थी। इसके साथ ही कई सारे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर भी एडवर्टीजमेंट मिल जाते हैं जहाँ पर कि वो लोग क्लेम करते हैं कि वो केदारनाथ धाम के लिए हेली टिकट देंगे। तो ऐसे सभी लिंक्स पर भी हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि IRCTC के माध्यम से ही केदारनाथ के लिए हेली सर्विसेज की बुकिंग की जाती है, तो सभी लोग अलर्ट रहें। कोई भी गूगल पर इस प्रकार का नंबर या वेबसाइट सर्च ना करें जहाँ से कि आपको चारधाम की टिकट मिलने की उम्मीद हो। उत्तराखंड में मौसम में अचानक बदलाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों में आफत आ गई है। बारिश के चलते अल्मोड़ा और ओलावृष्टि के चलते उत्तरकाशी के कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। सोमेश्वर क्षेत्र में बुधवार की देर शाम बादल फटने से आफत आ गई। भारी बारिश से कई मकानों के में मलबे घुस गए। प्रदेश के आपदा सचिव रंजीत सिंह ने बताया कि बीती रात अल्मोड़ा के सोमेश्वर में अचानक भारी बारिश हुई जिससे कई घर प्रभावित हुए। अल्मोड़ा कौसानी हाईवे बंद हो गया। बारिश का पानी मलबे के साथ घरों के आगे नाले के रूप में बहने लगा। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर बचाव राहत में जुट गई और नुकसान का जायजा लिया गया। बारिश आए मतलब स्वागत है। हम तो कहते हैं रेन रेन कम अगेन, क्योंकि वो हमारे लिए जीवनदायिनी है। लेकिन समस्या तब आती है जब ये रेनफॉल एक पर्टिकुलर पीरियड में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तब पहाड़ों के लिए जो स्लोप जो ऑलरेडी वल्नरेबल हैं उनके लिए समस्या होती है। तो वो हमारे लिए चैलेंज है और उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। और कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारी कोशिश रही कहीं भी जान माल की क्षति ना हो और लोगों को हम जो भी सुविधा जितनी कम समय में रिस्पांस टाइम जितना कम कर सकें वो हमारा उद्देश्य है। पौड़ी के जंगलों में लगातार लग रही आग पर काबू पाने के लिए अब एनडीआरएफ की सहायता ली जा रही है। एनडीआरएफ की 50 सदस्यीय टीम पौड़ी पहुंची जो कि जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाएंगे। बीते कुछ दिनों से लगातार पौड़ी के जंगल जल रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई थी जिससे काफी हद तक जंगलों में लगने वाली आग पर काबू भी पाया गया। लेकिन आग पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए एनडीआरएफ की टीम की मदद ली गई है। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने एनडीआरएफ के सभी सदस्यों को ब्रीफ करते हुए कहा कि पौड़ी और आसपास के क्षेत्र में लगातार आग लग रही है। उन्हें इन सभी स्थानों पर जाकर आग पर काबू पाना है। हमारे पास जनपद में टोटल अभी तक 210 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है और बहुत शुष्क मौसम होने की वजह से डीएम सर के माध्यम से हम लोगों ने एनडीआरएफ का रिक्वेजिशन भेजा है और उसी क्रम में आज हमारे यहाँ जनपद में एनडीआरएफ की ट्रूप पहुंच गई है और जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी आवश्यकता अनुसार इनकी सेवाएं दी जाएगी। ये 50 मेंबर्स की एनडीआरएफ की टीम है। हम लोगों ने एनडीआरएफ के लिए रिक्वेस्ट किया था। 28 अप्रैल को हमारा एक रिक्वेस्ट लेटर गया था, तो उसी क्रम में हमें अभी इन्फोर्समेंट मिला है। 50 मेंबर्स की टीम है और जैसे ही ड्राई स्पेल स्टार्ट होता है और फॉरेस्ट फायर की घटनाएं वापस से हमारे सामने आती है तो बहुत बड़ी मदद के तौर पे हमारे साथ रहेंगे और
किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे पास में एक ट्रेन टास्क फोर्स है। देखिए, जो फॉरेस्ट का इलाका होता है, ये खासकर उत्तराखंड के जो फुटहिल्स और जो तराई से ऊपर के जो इलाके होते हैं, वहाँ पे आपके बांज के और पाइन्स के बहुत ज़्यादा जंगल्स होते हैं, और जो आपका पेरूल्स वगैरह होता है और स्पाइक्स वगैरह जो होते हैं, वो जो है काफ़ी ज्वलनशील होते हैं, और सूखी पत्तियों के कारण भी जो है उसमें एक फ्यूल इकट्ठा होता है। इन फ्यूल्स के कारण जो है एनुअली एक्टिव इंसिडेंट्स आजकल हो रहे हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इनको हर साल जो है अपने मेंटेनेंस करता है। हमारे पास हाईकोर्ट के बेंच ऋषिकेश से शिफ्ट किए जाने को लेकर पूरे गढ़वाल मंडल के वकील एकजुट होंगे। देहरादून में गढ़वाल मंडल की सभी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का बुलाया गया है। इनकी संयुक्त बैठक होगी। इसके बाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारी आगामी सोमवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी से अपना पक्ष रखने की समय मांगेंगे। बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष राजीव शर्मा और सचिव राजवीर सिंह बिष्ट ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन की बेंच नजदीक लाने के लिए पिछले 44 सालों से आंदोलन किया जा रहा है। नैनीताल पर्यटन स्थल के कारण यहाँ ठहरना काफी महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को बेंच शिफ्ट करने के विरोध के फैसले को जनहित में वापस लेना चाहिए। हमारा कहना है जनमत को इंटरप्रेट करें। जनमत तो जो मास पब्लिक कहती है उसको जनमत कहते हैं। मात्र 200-250 वकीलों की विचारों को जनमत नहीं कहा जा सकता। हम लोग जनमत तैयार कर रहे हैं यहाँ पर देहरादून से, और हमने कल इस निमित्त समस्त गढ़वाल से जितने भी बार एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज को यहाँ पर बुलाया है, उनकी मीटिंग कर रहे हैं, और 20 में से 13 बार काउंसिल के सदस्य उस बैठक में रहेंगे। हम एक यूनानिमसली एक प्रस्ताव पारित करवा रहे हैं कि हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। डेफिनेटली नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट होना चाहिए। ऐसी डिमांड तो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की भी थी, इसीलिए गोलापार गवर्नमेंट ने जमीन अलॉट करी थी, क्योंकि वहां से शिफ्टिंग होनी थी और ये डिमांड भी उन्हीं की थी। उत्तरकाशी स्थित विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और मां यमुना के कपाट अक्षय तृतीया के अवसर पर 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर गंगोत्री मंदिर को 17 कुंटल फूलों से सजाया गया। आपको बता दें कि मां गंगा की उत्सव डोली गुरुवार को मुखवा से चली थी। भैरव घाटी में रात भर भजन कीर्तन के बाद सुबह मां गंगा की डोली गंगोत्री के लिए प्रस्थान हुई। वहीं मां यमुना की उत्सव डोली जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के लिए निकल पड़ी है और मां यमुना जी के भी कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। आज जो है पूरे 6 महीने के बाद 6 महीने तक मां गंगा जो है अपने शीतकालीन परिवास ग्राम मुखवा मुखीपट में रही। उसके पश्चात आज अक्षय तृतीया के दिन जो है मां गंगा का गंगोत्री धाम में जो है कपाट सभी पूजा अर्चना के साथ सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। आप देख रहे हैं कि बर्फ की इस छादे छिवाड़ी के साथ मां गंगा कल बहती हुई, और ऊपर मां गंगा का जो है यहाँ पर बहुत पुरानी शिला रूप की मूर्ति है। बिहार के रहने वाले राहुल ने केदारनाथ और पंच कैलाश की यात्रा को पूरा करने के लिए कलकत्ता से अपना सफर पैदल ही तय किया है। राहुल अब तक 2000 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 महीने के भीतर तय करने के बाद श्रीनगर पहुंच चुके हैं। राहुल ने कहा कि वे बाबा केदारनाथ की भक्ति में पैदल ही बाबा केदारनाथ के दर को निकले हैं। केदारनाथ के बाद ही वे पैदल ही पंच कैलाश की यात्रा को भी पूरा करेंगे। पिछले 17 महीनों से मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। पूरा इंडिया टूर चल रहा है, साथ में 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा भी चल रही है, जिसमें से मैंने 17 स्टेट कंप्लीट कर चुका हूँ। 18,000 प्लस किलोमीटर में साइकिल चला चुका हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ केदारनाथ बद्रीनाथ। मैं रहने वाला बिहार का हूँ। मैं कलकत्ता से मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया था, तो मैं अभी केदारनाथ जा रहा हूँ, और केदारनाथ दर्शन करने के बाद मैं पंच कैलाश करने वाला हूँ, जिसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है अभी। तो पहले इसीलिए 10 तारीख को मंदिर खुल रहा है, तो सोचा है कि 10 तारीख तक पहुँच जाऊँ मंदिर, बाबा का दर्शन कर लूँ, फिर आगे की तरफ सफ़र बढ़ाऊँगा। पिछले 17 महीनों से मैं
पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड में मुनस्यारी को काफी मशहूर माना जाता है। मुनस्यारी रोड में मिर्थी फाल नाम का एक जगह है जहां झरना है जिसकी ऊंचाई लगभग 120 मीटर से ज्यादा है। पर्यटन की दृष्टि से यहां एक ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है जिसकी ऊंचाई 13 मीटर लगभग है, जिसमें एक समय में लगभग 40 लोग झरने के नजारे का आनंद ले सकेंगे। पर्यटकों के लिए ये ब्रिज इस माह के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। ब्रिज जिला प्रशासन के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के माध्यम से 1.25 करोड़ की लागत से बना है। हमारे यहाँ जिला प्रशासन द्वारा एक ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इससे यहाँ पर्यटक के आकर्षण का केंद्र बनेगा, जिससे यहाँ के लोकल जो वासी हैं इनका स्वरोजगार बढ़ेगा और पर्यटक इनको देखने के लिए आकर्षित होंगे और लोकल जो आदमी है, ग्रामीण है, इनको रोजगार मिलेगा। वहाँ पर एक पर्यटकों के लिए हम एक ग्लास ब्रिज बना रहे हैं ताकि जो मिर्थी फॉल नेचुरल फॉल है उसका जो हम वहाँ से दर्शन बड़ा अच्छा लगेगा, सेल्फी पॉइंट टाइप का बनेगा। ये इस महीने के लास्ट तक पूरी होने की पूरी संभावना है। इस ब्रिज से लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा, पर्यटकों को वो अपनी सेल्फी ले सकेंगे और एक बार में इस ब्रिज में करीब 40 आदमी सिर्फ सेल्फी ले सकते हैं, जब इसकी ऊंचाई 13 मीटर करीब है और जबकि जो फॉल है हमारा वो 100 से 120 मीटर ऊंचा है। उसका बड़ा शानदार अच्छा लुक आता है यहाँ से। तो जिला अधिकारी महोदय द्वारा एक अच्छा निर्माण कराया गया है, उनके द्वारा ही हमको बजट दिया जा रहा है और ये पर्यटन विभाग को हम इसके बाद जब पूर्ण हो जाएगा इसको हैंडओवर कर देंगे इस महीने के लास्ट तक। कालाडूंगी की विजयपुर धामोला में किसान और पूर्व प्रधान हर केवल कंबोज के पेड़ों की लीची अमरूद की बागवानी में आग लगने से बागवानी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वही किसान हर केवल कंबोज ने प्रशासन के अमरूद में लीची की बागवानी के नुकसान का भी विभागीय कर्मचारियों से मौके का मुआयना कर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। कालसी भूमि संरक्षण वन विभाग के चौड़पुर रेंज क्षेत्र में 3 वन शिकारी पकड़े गए हैं। दरअसल वन टीम वन क्षेत्र में सर्चिंग कर रहे थे। इस दौरान वन शिकारी भी वन जीव की तलाश कर रहे थे। जैसे ही शिकारियों को वन टीम दिखाई दिए वे अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। इस दौरान वन टीम ने उनका पीछा किया। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया। वन शिकारियों के पास से जिंदा कारतूस, अवैध बंदूक, टॉर्च आदि बरामद किए गए हैं। असंगीन अवस्था में वन क्षेत्र में घूमते दिखाई दिए तो उनको रोकने का इशारा किया, जिसमें से 2 आदमी तो मौके पर रुक गए। एक आदमी जिसके कंधे में काला बैग रखा हुआ था वो भाग गया। थोड़ी गश्ती दल के द्वारा उसका पीछा किया गया और कुछ समय पश्चात वो व्यक्ति भी पकड़ा गया और उस समय उसके हाथ में बैग नहीं था। फिर आदमी ने उससे पूछताछ की तो उससे बैग बरामदगी की गई। उसके काले बैग में एक हस्तनिर्मित बंदूक मिली तथा 5 जिंदा कारतूस मिले। उपयुक्त व्यक्तियों को पकड़कर फॉरेस्ट एक्ट और वाइल्ड लाइफ एक्ट में चालानी कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी गुरुवार को विकास खंड चंबा के देवरी तल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों को जल संरक्षण और संवर्धन के संबंध में प्रोत्साहित किया। इस दौरान उन्होंने जल संरक्षण और संवर्धन के तहत प्राकृतिक जल स्रोत से उपयोग किए गए पानी टैंकों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को इसके लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही ग्रामीणों को खंतियों और चेक डैम निर्माण में सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस बीच उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की पहल से जिले में बरसात से पहले अभियान चलाकर हर उस गांव में जहां प्राकृतिक जल स्रोत है वहां पर जल संरक्षण के काम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण महिलाएं हैं या जो भी यहाँ पे परिवार रह रहे हैं सभी काफ़ी जागरूक हैं वाटर कंजर्वेशन को लेकर और वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। साथ ही जंगल में जो आग है उसके बारे में भी काफ़ी जागरूक लोग हैं और उन्होंने भी अपने विस्तार से भी काफ़ी यहाँ पे आग बुझाने का या अवेयरनेस का कार्य किया है। इसके अतिरिक्त और भी स्वयं सहायता समूह के द्वारा कार्य किया जा रहा है और कृषि विभाग के द्वारा यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं उनसे रोकथाम के लिए प्रोटेक्शन जालियाँ भी लगाई गई हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करें। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में मई से ब्लड बैंक शुरू हो जाएगा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक शुरू होने से कुमाऊं की पहाड़ी जिलों के मरीजों को फायदा मिलेगा।
ब्लड बैंक के साथ अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में ब्लड के सभी कंपोनेंट मिल सकेंगे। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सीपी भैजोड़ा ने कहा कि कॉलेज में स्थित ब्लड बैंक को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन से लाइसेंस मिल गया है। कुछ उपकरण आने के बाद अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक शुरू कर दिया जाएगा। ब्लड बैंक का अभी हम लोगों को जो है उसकी परमिशन मिल गई है, तो अभी बहुत जल्दी ही जो हमारी लगभग जो है सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उसमें सिर्फ एक दो छोटे से इंस्ट्रूमेंट हैं वो आने हैं। जैसे ही वो आ जाएंगे तो हम जो है ब्लड बैंक स्टार्ट कर देंगे। इससे ये लाभ मिलेगा कि अभी पूरे कुमाऊं रीजन में अगर पहाड़ी क्षेत्र अगर आप देखो तो पहाड़ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे ब्लड बैंक हैं, कहीं कहीं पे डिस्ट्रिक्ट में हैं, पर उसमें से जो है होल ब्लड ही मिलता है। तो यहाँ पे हम जो है सारी सुविधाएं देंगे, उसके जो ब्लड के कंपोनेंट हैं, प्लेटलेट्स हैं, और ये सारी सुविधाएं जो है हम लोग जो है इस महीने से स्टार्ट कर देंगे यहाँ। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।